हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन है। दिसंबर माह का करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं। लास्ट में हमने 2 से 6 दिसंबर तक का कवर कर दिया था। ये हम 7 दिसंबर से लगभग 10 दिसंबर का इसमें करंट हम कवर करेंगे। पूरा एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट पीसीएस किसी के भी, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, उत्तराखंड का हो, जितने भी पीसीएस से रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो इसमें कवर होंगे। साथ में बैंक, पीओ, एसएससी, जहाँ भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके आप इसके सारे वीडियो जो पिछले भी हैं उनके भी आप पीडीएफ इसके प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हम पहला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया जाता है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। तो ये किसके किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस रिलेटेड किससे है? तो महापरिनिर्वाण शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, बौद्ध संप्रदाय से रिलेटेड है, ये याद रखना। और 1956 में लगभग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लाखों लोगों के साथ बौद्ध संप्रदाय इन्होंने स्वीकार किया, धर्म स्वीकार किया। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो उसी को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? ये अर्जेंटीना ने जीता है। हाल ही में अभी भुवनेश्वर के जो कलिंगा स्टेडियम है उसमें जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा, वहाँ पे कलिंगा स्टेडियम में। किसको हरा कर अर्जेंटीना ने ये कप जीता है? तो ये याद रखना, जर्मनी को हरा कर। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि किसको हरा के अर्जेंटीना हाल ही में हॉकी विश्व कप जूनियर जीता है? तो जर्मनी को हरा के। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य में इस चीज़ के लिए है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो अमेठी ज़िला है वहाँ पे एक कोरवा क्षेत्र है। अमेठी में कोरवा क्षेत्र है जहाँ पे रूस के सहयोग से 300 मीटर तक लक्ष्य भेजने वाली जो है ये AK-203 राइफल लगभग 5 लाख का निर्माण किया जाएगा। यह किसकी जगह लेगी? तो 3 दशक से जो ज़्यादा समय से पुरानी इंसास राइफल है जिसका यूज हो रहा था अभी तक, उसकी जगह लेगी। कौन सी? AK-203 असॉल्ट राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं? कौन बने हैं ये? तो ये हैं आपके एजाज पटेल। एजाज पटेल न्यूजीलैंड से हैं, या न्यूजीलैंड के पहले और पूरे दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने एक पारी में पूरा 10 विकेट अपने नाम किया है। ठीक है, इसके पहले पहले और दूसरे पर अगर देखें तो पहले पे जो थे, फर्स्ट पे हैं इंग्लैंड के जो जिम लेकर हैं, उन्होंने सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने थे। और दूसरे जो बने हैं वो भारत के अनिल कुंबले। और ये तीसरे बने हैं एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील की है? इजराइल, इराक, सऊदी अरब, दुबई। तो किसने किया है? इजराइल ने।
इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ जो परमाणु वार्ता है उसको रोकने की अपील की है। क्यों? क्योंकि ईरान पर जो उन्नत सेंट्रीफ्यूज के साथ यूरेनियम को समृद्ध करना एक शुरू करने का आरोप लगाते हुए इसको आग्रह किया है। अगर इजराइल का प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है नफ्ताली बेनेट। कौन है? नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो किस देश के बीच में ये किया गया है? ये किया गया आपके मालदीव के बीच साथ। भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन अभ्यास शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू की जाएगी? तो वो शुरू किया जाएगा आपका 2022 से। कब शुरू किया जाएगा? 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रम रोजगार मंत्रालय के अनुसार प्रधान श्रम योगी मानधन PMSYM पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों को पंजीकरण किया गया है? तो इसमें किया गया है लगभग 46 लाख। कितना? 46 लाख असंगठित इसमें श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। ये है क्या? ये श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है, ठीक, उसके द्वारा प्रशासित होता है। और यह एक केंद्रीय योजना है जो भारतीय जीवन बीमा निगम और सामुदायिक सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इस परियोजना से जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, श्रीनगर, बारामूला और गांदरबल, बांदीपोरा, बड़गांव, अनंतनाग, इतने जो क्षेत्र हैं, इसमें जो कश्मीर के 6 जिलों से ज़्यादा 30 नमदा समूहों के लिए 2250 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। इसे आधिकारिक रूप से कब मनाया गया? इसे आधिकारिक रूप से मनाया गया 1996 ईस्वी को, ठीक, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर जो प्रजाति है उसकी खोज की है? तो वो किया है ग्रीनलैंड में। कहाँ पे? ग्रीनलैंड में। अगर इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, इसका और नाम, तो इसका है इस्सी सिनेक बोलते हैं। अगर क्वेश्चन इस्सी सिनेक से रिलेटेड आए तो समझ लेना पुराने डायनासोर प्रजाति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए ई-फाइलिंग पर 3 दिसंबर 2021 तक कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 3 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो कौन सा राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दिलाने के मामले में भी इस राज्य ने देश का पहला स्थान प्राप्त किया है और दूसरा स्थान भी इसी राज्य ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने जो श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हेतु 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो वो किसने किया है? भारत ने, ठीक। अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों का जो इतिहास अगर देखा जाए तो लगभग 2500 वर्षों पुराना है। उसी को आधार मानते हुए जो यहाँ का आर्थिक संकट था उसमें एक 4 सूत्रीय रणनीति
पर एक सहमति व्यक्त हुई है श्रीलंका और भारत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? सुनील अरोड़ा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है नीलमणि फुकन जी ने। अगर हम क्वेश्चन आ जाता है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है, तो वो जीता है आपके दामोदर मौजो ने। किसने जीता है? दामोदर मौजो ने। ये तीसरे हैं असम के कवि जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। इसके पहले 2 और भी साहित्यकार हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो ये कहाँ से रिलेटेड हैं? आसाम राज्य से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश है जिसने पहले स्थान पर पहुंचा है? तो ये है आपका कौन सा देश? भारत। पिछले अगर 15 सालों से देखा जाए तो 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत पहले स्थान पे पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो ये चुना है अनिल मेनन जी को। अनिल मेनन क्या है? भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में ये लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं, जिनको नासा ने अभी हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की जो नई मंजिल योजना है वो किस वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? तो 17 से 35 वर्ष के जो युवक हैं, अल्पसंख्यक युवक, उन पर ये केंद्रित हैं। ठीक है, ये उनको क्या है? उनको रोजगार से रिलेटेड कौशल प्रदान करना है इसमें, और इसी में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए भी 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये याद रखना, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के जो अगले अध्यक्ष हैं वो संजीव मेहता जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन के एक अध्ययन के अनुसार फाइवर एस्ट्रा टू कोविड-19 शॉट्स को किस वैक्सीन डोज के साथ, पूछ रहा है किस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से बेहतर जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है वो मिल सकती है? तो आपका ऑप्शन है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना, स्पुतनिक वी। तो मॉडर्ना जो है, इसके साथ अगर हम एस्ट्रा-2 कोविड-19 शॉट्स को मिलाते हैं तो उसकी जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है वो सर्वाधिक हो सकती है और अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किया है एमा रादुकानु को। किसको? एमा रादुकानु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया है? तो हाल ही में एक आदेश आया है जो डीओटी के माध्यम से आया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दूरसंचार विभाग जो है आपका, उसके माध्यम से कहा गया है कि जो एक व्यक्ति को केवल 9 सिम जारी किया जा सकता है अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें 2 राज्य हैं, जो जे&के है और जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, इनके लिए जो लिमिट रखी गई है वो केवल 6 सिम की रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की झिली डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक आपका जीता है? तो ये जीते हैं आपके रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो वो क्या है आपके रोहित शर्मा को। ठीक, अब बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं, बीसीसीआई है क्या। बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी 1928 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। और जो अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान
अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय टीम के जो हेड कोच हैं इस समय वो कौन है, तो हेड कोच हैं आपके राहुल द्रविड़, ये पुरुषों की टीम के हैं। अगर महिलाओं की टीम की बात करें तो तुषार अरोठे, कौन है, तुषार अरोठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और किस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है उसके साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 चरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस राज्य में परियोजनाओं के साथ, ये है आपका उत्तराखंड और तमिलनाडु, उत्तराखंड और तमिलनाडु के साथ। अब आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि एडीबी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, एचक्यू हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस तारीख को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किया है 7 दिसंबर को। कब किया है, 7 दिसंबर को। इसकी खासियत क्या है कि इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप के माध्यम से जो मध्य पथ वाले जड़त्वीय मार्गदर्शक दर्शन हैं, ठीक, जिनको हम मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस बोलते हैं, उसके साथ साथ टर्मिनल चरण के दौरान सक्रिय रडार होमिंग जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। ठीक, इस मिसाइल में क्या है, लॉन्च से पहले लॉक होता है और लॉन्च के बाद भी लॉक करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद किस देश ने बीजिंग में आयोजित होने वाले जो शीतकालीन ओलंपिक है उसका राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की, तो कौन कौन से देश ने की है, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये दोनों ही अमेरिका के साथ बीजिंग में जो ओलंपिक 2022 में होने वाला है फरवरी में, उसको राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2021 की जो थीम थी मानवाधिकार दिवस की वो थी असमानताओं को फोकस करना और मानवाधिकारों को जो आगे बढ़ाना है, ये थीम था। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को, कब, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है उसका गठन किया। किसका, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जो इसका उद्देश्य है मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा मानवाधिकार का हनन को रोकना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किस सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है, तो ये किसको किया है, तो ये ललित कुमार उपाध्याय को। किसको किया है, ललित कुमार उपाध्याय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्था को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको आईएसए बोलते हैं उसका पर्यवेक्षण का दर्जा दिया है, तो किस संस्था को दिया गया है, ये दिया गया है यूनाइटेड नेशन महासभा को। ठीक, अगर हम बात करें आईएसए है क्या, इसका गठन कब हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा गठबंधन है इसका जो गठन था वो भारत और फ्रांस ने 2015 का जो पेरिस समझौता था, पेरिस सम्मेलन था, उसमें इसका गठन, उसके माध्यम से उद्घोषणा हुई, उसी के बाद गठन हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम जिसको गुड़गांव बोलते थे। ठीक, तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसमें 121 देशों का ये सहयोग संगठन है। ठीक, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन महासभा की, जो ये यूनाइटेड नेशन महासभा है, तो यूनाइटेड नेशन महासभा की स्थापना हुई थी 1945 में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क
यूएसए में। अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का जो गठन हुआ था वो 1944 में हुआ था, ये याद रखना। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो विश्व व्यापार जो संगठन है उसका गठन कब हुआ था, तो उसका गठन हुआ था आपका 1995 में, 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर हम WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका संगठन स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था, 1948 को, जिसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक। यूनाइटेड नेशन महासभा के अगर अध्यक्ष की बात करें तो एक चीज याद रखना, इसके अध्यक्ष इस समय हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को जो है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक। लोवी इंस्टीट्यूट ने इस रैंकिंग को जारी किया है। अगर इसमें देखें तो पहला स्थान किसको है, तो फर्स्ट पे अमेरिका, ठीक है, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे जापान और फोर्थ पे अपना प्यारा भारत देश, ये फोर्थ पे है। ठीक, तो इसलिए चौथा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है GRSE, ठीक है, GRSE द्वारा, जिसको हम बोलते हैं गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE द्वारा निर्मित जो संध्याक है वो है क्या, तो वो है आपका एक सर्वेक्षण पोत। ठीक, भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे जो 4 सर्वेक्षण पोत हैं, ठीक, उस परियोजना में से ये पहला है जिसका नाम संध्याक रखा गया है। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसका जो डिजाइन हुआ है और जो विकसित है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा, GRSE द्वारा इसका निर्माण और साथ साथ इसका डिजाइन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किलर स्क्वाड्रन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 22वीं मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन को इस नाम से जाना जाता है। दूसरा कह रहा है इसे 2021 में राष्ट्रपति मानक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा सही है, ये सही है आपका A और B, दोनों इसमें से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है, तो वो है आपका असम राइफल। दोहरी नियंत्रण मतलब कि इसका जो बल का प्रशासनिक नियंत्रण है, असम राइफल में जो बल का प्रशासनिक नियंत्रण है वो गृह मंत्रालय के पास है और जो संचालन का नियंत्रण है वो भारतीय सेना के पास है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक, तो इसलिए इसे दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कहा जाता है, असम राइफल को, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियारों की बिक्री पर हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा है हथियारों की बिक्री के मामले में चीन सबसे अधिक कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3 भारतीय कंपनियां जो हैं 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के लिए दुनिया की शीर्ष 100 में शामिल हैं। ठीक, तो अगर देखें इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका सही है, पहला गलत है, क्योंकि हथियारों की बिक्री के मामले में चीन जो है नहीं बल्कि अमेरिका सबसे अधिक कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर है। कौन है, अमेरिका है, ये याद रखना है। ठीक, जिसमें 41 कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं 41 लगभग वो अमेरिका की हैं। ठीक, अगर हम सिपरी के बारे में थोड़ी जानकारी लें तो सिपरी जो है 1966 में सिपरी का स्थापना किया गया। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम में। कहाँ पे, इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनेक्स 21 किस समूह का बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है, तो ये है आपका बिम्स्टेक।
क्वेश्चन आपसे रिलेटेड आपसे ये है कि बिम्स्टेक के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, ये आपका कमेंट होगा। जल्दी से कमेंट करके इसको बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा लेजर संचार रिले प्रदर्शन जो है LCRD शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है आपके नासा के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नासा के द्वारा। नासा किस देश की इस स्पेस एजेंसी है? तो ये है अमेरिका की, ठीक है। और इसरो अपना भारत, और ईएसए मतलब यूरोप स्पेस एजेंसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, हाल ही में खबरों में चर्चित जो फिसेला एक्वाटा जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है एक घोंघा से। ये घोंघा का एक समझ लो घोंघा से रिलेटेड है, ठीक। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक। आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और लोगों को शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका कमेंट जरूर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड दिस लवली सेशन। ये आप लोग का मेहरबानी है कि आप लोग की वजह से ये सेशन अच्छा जा रहा है, ठीक। उम्मीद करते हैं ऐसे ही आगे अच्छा जाता रहेगा। थैंक यू।